जय हिंद साथियों। न्यू स्टेप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आज कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आईएएस एंड पीसीएस एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे गए हैं और साथ ही साथ आपके एसएससी में भी जिसमें पूछा गया। आज हम इन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पहले भी हमने अपने कुछ टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियोस बना रखी हैं, जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड वीडियो बना रखी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने बना रखी है। आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए गाइस, ज़्यादा वीडियोस को लंबा ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका पहला क्वेश्चन आपका एमपी पीसीएस में प्री में पूछा गया था, जिसमें आपसे क्या पूछा गया था कि भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। ये जो कथन है ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो आपका कथन है ये आपके किस अनुच्छेद में कहा गया है। ये आपका अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। ये कथन आपका कहा गया है 51A में। लेकिन अब हम इसके सब डिटेल हम सभी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। जो आपका 48A है आपका आर्टिकल, उसमें आपकी क्या बताया गया? उसमें आपकी पर्यावरण की आपकी सुरक्षा के बारे में बताया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में आपका बताया गया है किसके अंतर्गत? आर्टिकल 48A के अंतर्गत। और आपका क्या इसके अंतर्गत आपका क्या आपका अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आपको इसमें क्या पढ़ने को मिलता है? तो आपका इसके अंदर आपका मौलिक कर्तव्य आते हैं 51A के अंतर्गत। साथ ही साथ आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 56 जो आपके आर्टिकल 56 है। उसमें आपके क्या है? उसमें आपकी जो राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि जो पद धारण करने की अवधि है, यानी वो किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक वो शासन उस पर आपने गद्दी पर बैठेगा, तो आर्टिकल 56 के अंतर्गत उसे व्याख्या किया गया है। और आपका आर्टिकल 21 है वो आपका क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। यानी ये आपका कोई भी आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल या वित्त आपातकाल लगने के बाद भी आपके बाकी सारे अनुच्छेद सारे आर्टिकल्स आपके हटा दिए जाते हैं, लेकिन यह आपका आर्टिकल आपसे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये आपका जीने की जो आपका वो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में ये दिया गया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ये आपका आईटीआई में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं हम कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका संरक्षण प्रदान किया जाता है वो आर्टिकल 311 के अंतर्गत किया जाता है। अब देख लीजिए, हम इसकी सभी डिटेल ऑप्शन यानी सभी ऑप्शन को डिटेल कर लेते हैं। इससे आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 और क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 310 यानी आर्टिकल 310। तो आपके जो आपका अनुच्छेद 310 है उसके अंतर्गत क्या है? उसके अंतर्गत आपके संघ और राज्य की सेवा करने वालों की पदावधि, यानी जो भी आपके संघ में यानी राष्ट्र में और राज्यों में जो भी आपके जो वर्कर्स हैं यानी जो आपके गर्म पदाधिकारी हैं उनकी क्या है? उनकी पदावधि, यानी वो किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक अपने पद पर कार्य करेंगे। आपका आर्टिकल 311 में क्या है? आपकी शासन व्यवस्था को इसमें दिखाया गया है, जो आपको मैंने बता चुका हूँ। आपका आर्टिकल क्या है? 312 में आपका क्या दिया गया है? इसमें आपका अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में इसका वर्णन किया गया है। और आपका सेम आर्टिकल 315 यानी 315 में क्या बताया गया है? इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो इसमें आपका व्याख्या की गई है। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? यानी जो आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध? तो आपके जो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध है वो आपके आर्टिकल 256 यानी 256 से लेके 263 तक वर्णित है। केंद्र और राज्य के जो प्रशासनिक जो भी संबंध हैं वो आपके किस अनुच्छेद में व्याख्या है? उसमें आपका है आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक
इसमें दिखाया गया है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जो आके आपका MPPSC यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है, जो कि आपका ये इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अपना देख लिया था कि जो आपका किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को वर्णन किया गया है, तो वो आपका है आर्टिकल 51 का ए, ये आपका है। उसमें आपका क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्यों की आपका व्याख्या की गई है। तो आप देखिए हम सभी डिटेल जान लेते हैं। तो आपका आर्टिकल 50A है, उसमें आपका क्या है, उसमें सेपरेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में आपका क्या पृथक्करण दिखाया गया है। किस में, अनुच्छेद 50A में आपका सेपरेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपसे कह रहा है कि आर्टिकल 49A। तो आपका आर्टिकल 49A में आपका क्या बताया गया है, इसमें आपका बताया गया कि राष्ट्रीय स्मारकों यानी जो भी आपका राष्ट्रीय स्मारक, जैसे आपका इस टाइम पर जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपका, और आपके जो भी आपकी राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे आपका बौद्ध जी की स्मारक हैं या जैन जी की स्मारक हैं या कोई भी और आपकी राष्ट्रीय स्मारकों का जिसमें दर्जा प्राप्त है वो स्मारकें, और साथ ही साथ स्थान और उनके अलावा जो आपकी वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करना, इसमें किस में बताया गया कि आपका आर्टिकल नंबर 49 के ए में आपका ये बताया गया है। आर्टिकल 50A आपका क्या बताता है, तो आर्टिकल 50A बताता है कि आपका भारत का राष्ट्रपति होगा। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल, अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल बता दूं इस ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर डी का, कि आर्टिकल आपका जो आर्टिकल नंबर आपका आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 तक आपका किसके बारे में बताता है, ये आपका बताता है कि राष्ट्रपति के बारे में। जान लेते हैं हम राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या। तो आपका सबसे पहले आर्टिकल जो आपका 52 है, 52 आपका बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 बताता है उसकी अवधि क्या से क्या होगी। उसके बाद आपका आर्टिकल 54 बताता है उसका चयन, उसकी चयन प्रक्रिया यानी किस प्रकार से वो चयनित किया जाएगा। उसके बाद जो आपका आर्टिकल 55 बताता है कि जो आपका उसका निर्वाचन किया जाएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि जो भी उसका यानी इलेक्शन, जो इसका इलेक्शन किया जाएगा तो उसका किस प्रकार से होगा, गोपनीय मतपत्रों द्वारा होगा, यानी गोपनीयता का विशेष ध्यान दिया गया। और साथ ही साथ उसका आपका EVM यानी आपका जो आपका इलेक्ट्रोवैलेट मशीन है उससे नहीं होगा, किससे होगा, वो आपका होगा मतपत्रों द्वारा, यानी पेपर जो आते हैं बैलेट पेपर के द्वारा इसका आपका इलेक्शन होगा। आपका आर्टिकल 56 आपका क्या बताता है, तो आपका आर्टिकल 56 बताता है उसकी जो पदावधि है यानी पद अवधि करने यानी धारण करने से किस टाइम पीरियड तक आपका वो रहेगा। और आपका जो 57 है वो आपका बताता है जो उसका पुनः निर्वाचन यानी दोबारा से जो अब अगर निर्वाचित किया जाएगा तो उसके बारे में उसका वर्णन किया जाता है। आपका आर्टिकल 58 उसकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी आपको बताती है आर्टिकल 58 के अंतर्गत। और उसी साथ साथ आपका आर्टिकल 59 उसका एज बताता है कि उसकी एज कैसे क्या होना चाहिए। आर्टिकल 60 जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी शपथ के रिलेटेड आपको दिया गया है कि शपथ उसकी किस में बताई जाती है, कि आर्टिकल 60 में उसकी शपथ को वर्णन किया गया है। आपका एक और इम्पोर्टेंट है आपका आर्टिकल आपका है 61, आपका आर्टिकल 61 है जिसमें आपका महाभियोग के बारे में बताया गया है। महाभियोग के किस प्रकार से अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो किस प्रकार से हम महाभियोग लागू कर सकते हैं। और आपका जो लास्ट आपका है से रिलेटेड के राष्ट्रपति से वो है आपका आर्टिकल 62, जिसमें आपका पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति पद की जो आपकी जो हुई थी अगर वो रिक्त है तो उस पद पर उस समय से पूर्व ही उस पद पर दोबारा से नियुक्ति होना अनिवार्य है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपसे कह रहा है कि जो आपका RRB यानी बैंक में पूछा गया है, बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपका आर्टिकल 350A में आपका ये दिया गया है। चलिए गाइस हम इसका सब इससे हम डिटेल्स के देख लेते हैं। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर है 349 यानी आर्टिकल 349 आपसे क्या कहता है, तो आपका 349 आपका कहता है भाषा से संबंधित जो विधियां हैं वो आपकी किस में दी गई हैं, 349। आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 343 से लेकर आपका आर्टिकल 351 तक आपका इसमें सभी आर्टिकल्स में इसमें क्या है आपकी भाषाओं का रिलेटेड आपके सभी को इसमें क्या व्याख्या की गई है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना आर्टिकल हमने 349 हमने
आपका आर्टिकल 349 देख लिया। इसमें हमने क्या बताया था कि भाषा से संबंधित जो भी आपकी विधियाँ होंगी वो आपका आर्टिकल 349 में होंगी। आर्टिकल 350 में क्या है, किसी भी अधिकारी को किसी भी भाषा में अभ्यावेदन यानी किसी भी भाषा में एप्लीकेशन या अपना जो पत्र है वो हम दे सकते हैं। आप ये नहीं है कि आपको हिंदी भाषा में ही देना, अगर आपको जैसे तेलुगु, मराठी या कन्नड़ कोई भी आपकी भाषा है जिसमें आप जो एरिया यानी जिस लोकल लैंग्वेज में आप अपने किसी भी अधिकारी को अपना पत्र दे सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 350 में बताया गया है। आपको 350A तो हम जान ही चुके हैं इसी प्रकार से, लेकिन 350A को फिर से हम देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है वो किससे दी गई है, वो आपका 350A के अंतर्गत ही वर्णन किया गया है। और आपका जो 351 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर नोट कर लें अपनी कॉपी पे, क्योंकि ये हिंदी का प्रचार और एवं उत्थान के लिए इस अनुच्छेद को वर्णित किया गया है। इसके अंदर आपका हिंदी के रिलेटेड आपके बताया गया है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो आपका हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश आपका किस अनुच्छेद में दिया गया, तो आपका आर्टिकल 343 में दिया गया है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। चलिए हम इसके डिटेल इसके हम ऑप्शंस के बारे में हम देख लेते हैं। तो हम इसका सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो आपका है 330 यानी 330, अनुच्छेद 330 में आपका क्या है, तो आपका अनुच्छेद 330 में आपका लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट वो लोकसभा में आपका SC और ST को आरक्षण जो आपका है वो किसके अंतर्गत दिया गया है, वो आपका 330 के ज़रिए दिया गया है। जो आपका SC और ST है जो आपकी जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, जो इनका आपका आरक्षण है वो आपका आर्टिकल 330 के अंतर्गत दिया गया है। अब आपका आर्टिकल 336 इसके अंतर्गत आपका जो आंग्ल भारतीय संविधान हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। इसके अंतर्गत आपका आर्टिकल जो 351 है उसके अंदर मैं अभी आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कि हिंदी का प्रचार प्रसार एवं उसके उत्थान के लिए इसमें आपका वर्णन किया गया है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमसे कि भारतीय संविधान के आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। जो आपके GIC के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका इसमें आपका ऑप्शन है आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 78। तो आपका जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन को निर्देश देता है वो आपका है आर्टिकल 40। आप ज़रूर से नोट कर लें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना इसे सभी ऑप्शन को डिटेल में इसकी देख लेते हैं, हम जानकारी ले लेते हैं। तो आपका सबसे पहले है आर्टिकल 32। तो जो आपका आर्टिकल 32 है वो आपका क्या है, उसमें आपका पता होना चाहिए। इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर सर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। ये आपका संविधान की आत्मा किस आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद का किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो वो किस आर्टिकल को कहा जाता है, वो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। इसमें क्या है, इस आर्टिकल में क्या आपका व्याख्या की गई है, इसमें की गई है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर है 3rd यानी आर्टिकल 48। तो आपका जो आर्टिकल 48 है उसके अंतर्गत हम कृषि और पशुपालन का जो संगठन बनाया गया है उसके रिलेटेड आपका इसमें व्याख्या की गई है। इसके अलावा आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका व्याख्या करता है 78 यानी वो आपका राष्ट्रपति को जानकारी देना है कि जो आपका प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं, जो आप राष्ट्रपति होंगे वो किसे जानकारी देंगे, वो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को बताएंगे। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आपका कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यह आपका झारखंड पुलिस में पूछा गया था कि जो आपके राष्ट्रपति हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका लोकसभा को भंग कर सकते हैं वो आपका है आर्टिकल 85 के अंतर्गत वो आपके लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब आर्टिकल 85 के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपके संसद के जितने भी सत्र होंगे यानी शीतकालीन सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र जो भी होंगे वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे, आर्टिकल 85 के अंतर्गत आएंगे। सत्रावासन यानी सत्रों को कब चलाना है, कब उसे भंग करना है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ये भी आर्टिकल 85 के अंतर्गत आएगा। और उनका विघटन जो भी होगा वो भी आपके आर्टिकल 85 के अंतर्गत ही
आएगा। चल देख लेते हैं हम आर्टिकल नंबर 95। आपका आर्टिकल नंबर 95 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी आपके लोकसभा के या राज्यसभा, लोकसभा के खास तौर से और राज्यसभा के जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनके कर्तव्यों का पालन आपका किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, वो आपका किया गया है आर्टिकल नंबर 95। आपका आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत क्या किया गया, आपका राष्ट्रपति शासन, यानी आपका राष्ट्रपति शासन के बारे में किसमें बताया गया, आर्टिकल 356 में आपका बताया गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आप जरूर देख लें। आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति शासन, अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहे तो किस आर्टिकल की हेल्प से वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकेगा, तो आपका आंसर होगा 356। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना लास्ट ऑप्शन। आपका लास्ट ऑप्शन कहता है कि आपका आर्टिकल नंबर 365। तो आपका 365 जो आपका आर्टिकल नंबर है वो आपका बताया जा रहा है, उसमें आपका वर्णित किया गया है कि जो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन और उसमें असफलता का प्रभाव इसमें आपका वर्णित किया गया है। तो इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत वो लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका आर्टिकल नंबर 368 है इसके अंतर्गत आपका क्या है कि ये आपका जो भी आपका संविधान में संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं आपका जो 352 है वो आपका राष्ट्रीय आपात घोषित करता है राष्ट्रपति, तो वो आपका 352 के अंतर्गत करता है। आपका जो अनुच्छेद 356 जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड करता है, और जो आपका अनुच्छेद 360 है तो वो आपका किससे रिलेट करता है, वो 360 आपका करता है वित्तीय आपात से, जो कि हमारे देश में अभी तक नहीं लगाया गया है। लेकिन हमारे देश में जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन था वो आपका कभी कभी पूछ लेता है किस राज्य में लगाया गया था, तो वो आपका लगाया गया था पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में सबसे पहले आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, आप इसे ज़रूर नोट कर लें। चलिए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, ये आपके कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो आपका आर्टिकल 352 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहीं पर आपका अगर दे कि राष्ट्रपति शासन आपके दो प्रकार से, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो आपका 356 के अंतर्गत आता है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 2 में है। लेकिन आपका जो राष्ट्रीय आपात है तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है, वो आपका आता है आर्टिकल 352 के। जिससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसके हमने ऑप्शन में आपको डिटेल में हमने ये बताया था। चलिए गाइस हम देख लेते हैं आपका जो आपका आर्टिकल नंबर 360 होता है वो आपका वित्तीय आपात के अंतर्गत आता है, और आपका जो आर्टिकल नंबर 361 है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य के जो प्रमुख हैं उनका संरक्षण आपका किसके अंतर्गत आता है, 361 के अंतर्गत आता है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईटीआई में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है, यानी वित्त आयोग को कैसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल आपका 249, आपका आर्टिकल 280, 368 एंड 370। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपका किससे रिलेट करता है, वो आपका राज्य सूची के विषय पर संसद की जो शक्ति हैं, जो आपकी राज्य सूची होती है उसमें जो संसद की शक्ति हैं उसके बारे में इसमें वर्णित किया गया है। आपका जो आर्टिकल 280 है उसमें आपका वित्त आयोग, यानी आपका ये आंसर नंबर आपका बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वित्त आयोग का जो गठन है यानी वित्त आयोग है वो पूरा आपका आर्टिकल 280 के अंदर व्याख्या की गई है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन 368। तो 368 अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन जो आपका है, संविधान आपका संशोधन के रिलेटेड आपका ये आपका आर्टिकल है। और जो आपका आर्टिकल नंबर 370 है तो ये आपका ये जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है वो उससे रिलेटेड था, लेकिन जो कि आपका 2019 में इसे हटा दिया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य को भी भारत के आम राज्यों की तरह से देखा जाएगा। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान को
कितने भागों में विभक्त किया गया था। जो जीआईसी के क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो भारत का पुराना संविधान था, यानी जो सबसे पहले जो संविधान बनाया गया था, उसमें भारत के जो वो संविधान के भाग थे वो उन्हें कितने भागों में व्यक्त किया गया था। तो आपके ऑप्शन है 18 भाग, 19 भाग, 20 भाग या 22 भाग। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका संविधान है वो शुरू से ही 22 भागों में आपका विभक्त किया गया था। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है कि जो अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 है उसका संबंध किससे। इससे पहले मैंने आपको 2 बार और बताया था, जिसमें आपका आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आर्टिकल जो 356 है वो वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या संविधान संशोधन। तो जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 356 के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति शासन आता है। जो वित्तीय आपातकाल आता है वो आपका आता है 360 के अंतर्गत, और जो आपका राष्ट्रीय आपात आता है वो आपका आता है 352 के अंतर्गत, और जो आपका संविधान संशोधन आता है वो आपका आता है 368 के अंतर्गत आता है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। ये बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख होता है वो किस संविधान में अंतर्गत किया जाता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो वो आपका है आर्टिकल 320 यानी 320 के अंतर्गत आपका किया जाता है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो आपका जो 320 यानी 320 है उसके अंतर्गत आपका लोक सेवा आयोग के जो आपके कार्य हैं उनका वर्णन किया जाता है। आपका आर्टिकल 322 इसके अंतर्गत आपका भाषा से जो भी इसके अंतर्गत जो भी आपके आपका जो 322 है आपका आर्टिकल नंबर, तो आर्टिकल आपका जो 322 है वो आपका संघ या लोक सेवा आयोग के जो भी आपके हैं उनके व्यय के बारे में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल आपका जो 324 है यानी 324 है उसमें आपके निर्वाचन के अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण का जो भी निर्वाचन आयोग में निहित हैं उनके अंतर्गत इसका आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वो 324 के अंतर्गत आता है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। ये आपका आईएएस के प्री में पूछा गया था। चलिए गाइस हम देख लेते हैं इसका जो आपका ऑप्शन है। आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका 350 350, ऑप्शन नंबर बी है आपका 349, आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका 350 ए, आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका 351। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दिए जाने के लिए किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। इसमें आपका अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं आपका जो 350 है वो आपका क्या है, वो आपका व्यथा निवारण के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है आपका 350। और आपका 349 आपका 349 भाषा से जो संबंधित विधियां हैं वो आपका 349 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। जो आपका 350 ए है उसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा को वर्णन किया गया है। और 351 के अंतर्गत आपका हिंदी का प्रचार प्रसार और उत्थान भी आपका दिया गया है। यह मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके ऑप्शन जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपका 351 भी इंपॉर्टेंट है, 300 आपका 49 और 350 ज़्यादातर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो मैं आपको ये कई बार बता चुका हूँ, इसमें आपको दोबारा मैं बताना कि फिर भी आपको बता देता हूँ आपका ये दोबारा आपको कि आपका किसके जरिए आपका वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो ये आपका है आर्टिकल आपका 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। आपका आर्टिकल 350 यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। आपका 356 यानी आपका राष्ट्रपति शासन की भी आपका किया जा सकता है। और आपका 355 जो आपका है वो संवैधानिक तंत्र में व्यवधान है उनके संबंध में इसका वर्णन किया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कहता है जो आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो आपका प्राप्त हुआ है वो किस, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में कि आपका जो आर्टिकल 343 है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाषा से रिलेटेड आपका 343 से लेके आपका 351 तक आपका क्या है भाषा से रिलेटेड है। चलिए गाइस हम इसी से रिलेटेड जो आपके ऑप्शंस हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जो आपका सबसे पहला ऑप्शन है वो आपका क्या है आर्टिकल 243, तो उसमें आपका क्या राज्य के राज्यपाल और हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन, जिसमें आपका किसमें वर्णन किया गया है वो 243 में आपका वर्णन किया गया है। तो इसका आपका आंसर है अनुच्छेद आपका 343।
आपका देख लेते हैं 346 आपका क्या कहता है। जो आपका 346 है वो आपका कहता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो भी आपका पत्र आदि यानी आपके जो भी आपके पत्र या आपके जो भी मैसेजेस होंगे उनकी भाषा का बारे में आपका 346 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। आपका आर्टिकल नंबर 348 के अंतर्गत क्या है, तो आपका आर्टिकल नंबर 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका जो भी अधिनियम है, विधेयक हैं, जो भी आपके हैं उनकी भाषा के बारे में आपका आर्टिकल नंबर 348 आपका इसमें वर्णन करता है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IAS के प्री एग्जाम्स में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। विभिन्न जो राज्य हैं आपके वो उनसे संबंधित विशिष्ट जो आपका प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 371 यानी 371 के अंतर्गत आपका है, आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका 369 है वो आपका राज्य सूची के कुछ विषयों से संबंध में इसमें विधि बनाने में है आपका 369। आपका जो 370 है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो आपका विशेष राज्य का दर्जा था प्राप्त, वो आपका 370 के अंतर्गत था। लेकिन आपके जो अब विशेष जो राज्य के जो दर्जे पे हैं विशिष्ट प्रावधान है उसमें आपके दो राज्य हैं। एक आपका कौन सा राज्य है, एक आपका राज्य है महाराष्ट्र। आप ज़रूर नोट कर लें क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका ज़रूर पूछा जाएगा कि कौन कौन से जो आपके 370 अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो कौन सा है। एक आपका महाराष्ट्र हो गया और दूसरा आपका कौन सा हो गया, दूसरा आपका हो जाता है गुजरात। ये आपके दो राज्य हैं जो आर्टिकल 371 के अंतर्गत आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी रह गया वो आपका 372 वो आपका बताता है कि विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन किस प्रकार से होगा। इसकी व्याख्या आपके आर्टिकल 372 के अंतर्गत दी गई है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका आई थिंक रिपीट हो गया है, तो आपको इसका आंसर तो पता ही है कि जो भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके 22 भाग हैं। आई थिंक ये रिपीट नहीं है, उसका क्वेश्चन था कि मूल संविधान में कितने भाग थे और इसमें ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं। तो आपका ये 22 आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अब हम देख लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद में ये प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि आपको पता है राजभाषा तो आपकी हिंदी है, लेकिन आपको लिपि नहीं पता, तो लिपि आपकी क्या होगी, देवनागरी ही होगी। तो आपका सबसे पहले आपका ऑप्शन है आर्टिकल 324। तो इसमें आपका निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में जो भी निहित है उसके आधार पर इसका वर्णन किया गया है। आपका जो आंसर होगा वो आपका आर्टिकल नंबर 343 के अंतर्गत होगा, क्योंकि यहीं से आपकी भाषाओं का जो वर्णन है वो आपकी संघ, इसमें क्या बताया गया है, इसमें संघ की भाषा के बारे में इसका वर्णन किया गया है। जो आपका आर्टिकल 352 है उसमें आपका हम बता चुका हूँ मैं, आपका आपातकाल से रिलेटेड है। ये आपका बार बार आपका ऑप्शंस में आ रहा है, क्योंकि ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। आपका अगर आर्टिकल 352, 356 और 360 आ जाता है तो उसमें पूछता है कि आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर राष्ट्रपति करना चाहे तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा, तो बच्चा जल्दबाजी में आपका 356 लगा देता है, जबकि उसमें उसका राष्ट्रपति शासन के उसमें होता है। और आपका जो आर्टिकल नंबर 370 है तो उसमें राज्यों में जो आपका विशेष प्रावधान है राज्यों के लिए वो आपका किसके अंतर्गत दिया गया है, वो आर्टिकल 370 के अंतर्गत दिया गया है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।